इंटरनेशनल खबर के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज का ये जो पूरा प्रोग्राम होने वाला है इसमें हम बात करेंगे हीरा मंडी को लेकर, एक ऐसी सीरीज जिसको लेकर लोग काफी समय से वेट कर रहे थे और लोगों के मन में था कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या निकलेगा, इस पूरी मूवी में ऐसा क्या निकल के आने वाला है। और लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि संजय लीला भंसाली की पुरानी जितनी भी मूवीज़ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिट रही हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि ये मूवी कैसी है, अच्छी है, कास्ट कैसा है, क्या इसे बच्चे देख सकते हैं, रेटिंग क्या है, और सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे जाने माने एनालिस्ट मौजूद है हमारे साथ, देवव्रत मिश्रा जी, जिन्हें आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। सर आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू और बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ मैं और चर्चा हो रही है एक मूवी को लेकर, हीरा मंडी, जो नेटफ्लिक्स पर 1 मई को जो है रिलीज हुई है। और इसको लेकर बहुत समय से लोग जो है दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं क्या मूवी निकल के आने वाली है। संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड है और संजय लीला भंसाली की पुरानी मूवीज हमेशा से ही हिट रही है, एक कंट्रोवर्सी में भी रही है। आपको क्या लगता है जो पहले की मूवीज जितनी हिट रही हैं, क्या उस उम्मीद को टच कर पाई है हीरा मंडी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हीरा मंडी जो है ये संजय लीला भंसाली ने ऑलमोस्ट 14 इयर्स लगा लिए इसको बनाने में। एक कॉन्सेप्ट से लेके उसको जब बनाए पूरा सीरीज में कन्वर्ट किए 14 साल लगा लिए, तो इसमें उन्होंने बहुत टाइम लगाया। एंड हीरा मंडी सच में एग्जिस्ट करता है, लाहौर में है। अच्छा। पहले ही ट्रेडिंग सेंटर था, फिर धीरे धीरे वहाँ पे वो रात को फिर कन्वर्ट हो जाता था डांस एंड इसमें। अच्छा। फिर धीरे धीरे ब्रोथेल बन गया, तो अब तो ब्रोथेल ही है, बट रेड लाइट एरिया बन गया वहाँ का। ये जो सीरीज है ये बेस्ड है 1940 के प्री इंडिपेंडेंट टाइम का है। अच्छा। जब अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे बेस है ये। स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तवाइफों का स्टोरी है, कोटेशंस है, एंड हाउ दे वर कंट्रोलिंग द नवाब्स। उस टाइम नवाबों का था। नवाब लोग अपने बच्चों को भेजते थे इनके पास तहजीब सिखाने के लिए, बट वो धीरे धीरे तहजीब सीखते सीखते तहजीब जो तवाइफ है उनका भी आ गया, एम्बिशन आ गया। देन दे ट्राई टू कंट्रोल द नवाब्स, सो दे बिकेम ए पावर सेंटर। एंड वो लोग थे जो धीरे धीरे जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब ये शुरू हुआ था फ्रीडम मूवमेंट, उसमें उनका भी एक मेजर रोल था, जो तवाइफ। ओके, सो ये स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली इस सीरीज में क्या दिखाया गया है, क्योंकि ये 8 घंटे का सीरीज है। ओके। तो संजय लीला भंसाली जनरली मूवी बनाते हैं जो 3 घंटे में बनता है। ये 8 घंटे का नैरेटिव है, तो 8 घंटे के नैरेटिव में सारे कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से दिखाना, फिर वो जो ग्रैंडियर है उसको दिखाना, प्लस स्टोरी लाइन पे फोकस करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि ये वहीं पे फेल हो गए। जब जहाँ पे स्टोरी लाइन को इम्प्लीमेंट करने की बात है वहां फेल है। और जिसके लिए वो बहुत फेमस है वो है कि बड़े लार्ज कैनवास में वो दिखाते हैं, बहुत ग्रैंडियर के साथ होता है, ओपुलेंस बहुत होता है, वो सब तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें दिखाया। तो आपको अगर विजुअली सिनेमाटोग्राफिकली जो विजुअली जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो उन्होंने दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं फोकस सारे चला गया उस पे। ओके, मतलब हाँ मैं पूछने वाले थे कि वो जो एक रॉयल लुक होता है उनके सेट का, उसी पर ज्यादा फोकस हो गया। कंप्लीटली फोकस चला गया वहां पे कि मैं ये दिखाऊं कि कोटेशंस क्या होते हैं, उनका रहने का स्टाइल क्या होता है, बैठते कैसे हैं, उनके ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी क्या होता है, कस्ट्यूम्स क्या होता है, वो कैसे खड़े होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। और नवाब लोग कैसे बिहेव करते हैं वो सारे में किए। बट और बहुत सारी चीजें था, जैसे 1940s के वो टाइम, उस टाइम पे बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। वो स्ट्रीट में जो हो रहा था वो सब बहुत ही उनको लगा कि मैं जो गंगूबाई में जो दिखाए थे उसी को उठा के इसमें भी लगा दूंगा तो चल जाएगा। बट वो नहीं हुआ है। एंड अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये स्टोरी है एक तवाइफ जो है 2 फैमिली के बीच में है, 2 महल के बीच में है। तो एक है मलिका जान और एक है फरीदा।
फरीदान, तो मल्लिका जान जो है वो मनीषा कोइराला है, फरीदान जो है वो सोनाक्षी सिन्हा है। सो इट इज अ फाइट बिटवीन दो महल जो है उनके बीच में फाइट है, सुप्रीमेसी के फाइट है एंड नवाबों को कंट्रोल करने का फाइट है। तो स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती एंड वो बैकड्रॉप में ब्रिटिश मूवमेंट है, बैकड्रॉप में नवाबों के जो वहाँ आना और वहाँ के बीच में जो जेलसी, बहुत सारे चीजें जो इमोशंस है, वुमेन इमोशंस, वो सारे कुछ था। बट उसको नहीं दिखा पाए क्योंकि ये दिखाने में लग गए थे कि ग्रैंडियोर के ऊपर ज्यादा चल होता है, बिल्कुल कि लाइफस्टाइल कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का भी तो एक बहुत बड़ा रोल भी आता है, तो स्क्रिप्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? संजय लीला बंसल ने क्या किया इस सीरीज या इस मूवी की अगर हम बात करें इसको हम मूवी भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टोरी रिटन बाय एंड प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट, एडिटेड, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। एंड जो खर्चा उन्होंने बचाया वो सारे कुछ उन्होंने प्रोडक्शन पे लगा दिया। हाँ, तो वो तो दिख गया बिल्कुल। स्टोरी इज बेस्ड ऑन मोइन बेग स्टोरी जो है उनके ऊपर है। एंड इसका सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो सिनेमाटोग्राफी। तो सिनेमाटोग्राफी में जो काम किए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उनमें संदीप चटर्जी है, महेश निमाय है एंड विंस्टन महापात्रा है जी। तो ये जो तीनों हैं इन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया हुआ है सिनेमाटोग्राफी में जी। बट अगर बाकी आप बात करें तो 2 एपिसोड या 3 एपिसोड लग जाता है उन्हें कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने में इसमें। बिल्कुल। तो बाय दैट टाइम जो व्यूअर है वो अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देता है। ठीक है, तो मतलब हाँ वही फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ऐसा आना चाहिए कि व्यूअर्स को पकड़ लिया जाए। वो नहीं हो पा रहा है इसमें क्योंकि पहला 3 एपिसोड में ही लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स इतने सारे डाले हुए हैं इन्होंने, उनको एस्टेब्लिश करने में उनको टाइम लग जाता है। एंड जो सीरीज है जो लास्ट 3 एपिसोड्स है उसमें वो स्पीड पकड़ता है, उसमें बहुत अच्छा करता है। ओके, मतलब ये लास्ट तक जाते बट तब तक लोग देखे तभी ना। बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में ही मामला फंसा हुआ है। हाँ, और डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा डायरेक्ट किया? डायरेक्शन अच्छा है। संजय लीला बंसल इज ए सीजन डायरेक्टर, ही हैड वर्कड अंडर विधु विनोद चोपड़ा, तो उनके अंडर राजू हिरानी एंड ये दोनों ने काम किया था। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब ये कहीं मैंने पढ़ा था कि विधु विनोद चोपड़ा जब 1942 लव स्टोरी कर रहे थे तो तब उन्होंने संजय लीला बंसाली को दिए थे ट्रेलर काटने के लिए, ट्रेलर बनाने। ओके। एंड संजय लीला बंसाली 2 बार ट्राई किया एंड दोनों बार, आज पर विधु विनोद चोपड़ा, दोनों बार ट्रेलर वाज ट्रैश, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ था। एंड फाइनली जो बना वो राजू हिरानी ने बनाया था। ओके। तो संजय लीला बंसाली वहां से आए, बट उनका जो मेजर स्ट्रेंथ है वो है एक लार्ज कैनवास में दिखाना। बट अगर हमें वही देखना है तो हम कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर से भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वो फेल कर गए मेरे हिसाब से, फेल कर गए। अगर वो फोकस करते स्क्रिप्ट पे, स्टोरी लाइन पे, तो फिर आई थिंक ये कुछ और बन सकता है। बिल्कुल। और एक तो बात हुई डायरेक्शन की, एक बात हो गई कि हमने स्टोरी लाइन की बात कर ली। अब कास्ट जो उन्होंने चुना है उस पर कैसे अब ध्यान कास्ट तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप भूल जाएंगे कि आप किसको देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं। तो उनको एस्टेब्लिश करते करते आप बहुत सारे कैरेक्टर सब कंफ्यूज भी हो जाएंगे। बट वो तो एक बार लाइटर पार्ट था। बट ऐसे देखा जाए तो मनीषा कोइराला इसमें, सोनाक्षी सिन्हा है, देन आपके अदिति राव आगरी है, संजीदा शेख है, एंड एक न्यू कमर भी है, शर्मिन सहगल भी है। जी जी जी। तो इसमें मनीषा कोइराला को मिला हुआ है बिल्कुल ऑथर बेस्ड कैरेक्टर मिला हुआ है। एंड उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया है इसमें, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो एंड सोनाक्षी सिन्हा को 2 मतलब डबल रोल मिला हुआ है एज जब एक है कि मल्लिका जान की जो बड़ी बहन थी रियाना, वो वाला कैरेक्टर था। अच्छा। फिर वो इसमें आ गए थे जो फरीदान कैरेक्टर में आ गए। शी हैज आल्सो डन वेरी वेल। मुझे लगा कि एक कैरेक्टर सबसे अच्छा था जो बिबो जान वाला जो कैरेक्टर था, आदिति राव बहुत सटल, बहुत स्वीट वो किए। ओके। बट कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया इन्होंने। ओके। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ ग्रेट कैरेक्टर। अदिति राव ने बहुत अच्छा काम किया है जी। ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर बहुत छोटा है, शी हैज आल्सो डन वेल।
सब लोग, मेरा एक फ्रेंड भी है, अच्छा, आशा मित्तल, शी हैज आल्सो एक्टेड एज हुमा, सोनाक्षी के एक जो स्लेव में से एक है, उस वो वाला कैरेक्टर में। ओके। तो वो भी अच्छा की है उसमें, वो छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। एंड बेसिकली मेल कैरेक्टर से बात करने का कुछ बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग इतने सारे नवाब वहाँ पे भरे हुए हैं, एंड शेखर सुमन है, अध्ययन सुमन है, वो सारे हैं, बट मुझे उनके बारे में मेंशन करने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि हीरा मंडी प्रॉपर उस पे आ जाती है। दिस सीरीज इज ऑल अबाउट मनीषा कोइराला एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड आदिति राव है। ओके, मेरा सवाल ये भी था कि कहीं पर ये संजय लीला भंसाली ने कहा था कि ग्रेट कॉर्सन को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो एक क्वीन की तरह लाइफ जीती थी, तो क्या वो इस चीज में सफल हो पाए हैं? बिल्कुल, वो तो ही हैज सक्सीडेड लाइक एनीथिंग इन दिस, बिकॉज़ उनको वही दिखाना था कि वो ओपुलेंस, वो ग्रैंडियर, वो जो स्टाइल है वो दिखाना था। तो उसमें तो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि उसमें हर एक कैरेक्टर का जो कॉस्ट्यूम्स है, जो ज्वेलरी है, एंड द वे दे स्टैंड, द वे दे मूव, एंड द वे दे स्लीप इवन, वो सारे कुछ बहुत ग्रैंड स्टाइल में दिखाया हुआ है उन्होंने। एंड वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बड़ा कैनवास में दिखाया हुआ है। एंड उस टाइम पे ऐसे भी होता था कि तवाइफ जो होते थे वो धीरे धीरे नवाब्स को कंट्रोल कर रहे, क्योंकि वो पावर सेंटर बनते जा रहे थे। क्योंकि उनमें तो पहले था कि वो तहजीब के लिए आते थे, पर धीरे धीरे जब वो कंट्रोल करने लग गए, फिर उनका एम्बिशन भी बढ़ गया। ओके, सो दे बिकम द पावर सेंटर, दैट्स व्हाई दे वर लिविंग लाइक क्वींस। ओके, इसमें मनीषा कोइराला को दिखाया भी गया। ओके, क्यों क्वीन की तरह वो है। ओके, क्वीन की तरह रूथलेस, शी इज अ रूथलेस क्वीन काइंड ऑफ ए थिंग इन दिस। ओके, सो इस तरीके की सीरीज जब आती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या किड्स को हम दिखा सकते हैं कि नहीं? ये तो उनके लिए नहीं है, ये बेसिकली मैच्योर्ड बच्चों के लिए, बच्चे तो नहीं कहूँगा, एडल्ट्स के लिए, 18+ बेसिकली। ओके, तो वो है। ठीक है, तो आपका ओवरऑल रिव्यू क्या रहेगा सर इसको? ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया चांस एक मिस हो गया। इतना कुछ इन्होंने किया, बट आई डोंट थिंक इट विल होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। तो आई वुड इवन गिव आउट ऑफ 10 आई वुड गिव 5 फॉर दिस। सो दिस इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। राइट। अदरवाइज अच्छा बन सकता था, बिल्कुल। सर इसके में मतलब हमने पूरी स्टोरी लाइन की बात की, कास्ट की बात की, तो अब थोड़ा सा सॉन्ग पे भी बात कर लेते हैं। सकलबन जो सॉन्ग आया था वो लोगों को बहुत पसंद आया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कैसे सॉन्ग? नहीं, डेफिनेटली इसमें सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, एंड उनके पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छे से किया गया है। नेटफ्लिक्स में अभी एक अमर सिंह चमकीला जो है वो अभी गया है, तो लोग उसको भूल नहीं पाए अभी तक, विदाओ वाला नाम से। और उसके बाद अभी ये आ गया, तो आई थिंक पीपल आर एंजॉयिंग दिस सॉन्ग। एंजॉयिंग, राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी हीरा मंडी के बारे में, और अगर आपने भी हीरा मंडी देखी है तो आपका क्या रिव्यू है ये ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।